गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कक्षा 9 का विषय गणित जो है हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सभी बच्चों ने पिछली क्लास की होंगी। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास किया है, यानी कि लाइव किए हैं या रिकॉर्डिंग देखे, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास किया है वो वाई टाइप कर देंगे, या तो रिकॉर्डिंग या तो लाइव। अगर सभी बच्चों ने पिछली क्लास देखा है या किया है तो वाई टाइप कर देंगे। चलिए, सभी बच्चों ने पिछली क्लास किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे अगर पिछली क्लास किए हैं तो। मेरा नाम जो है करण कुमार है, मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। वर्तमान में न्यू दिल्ली रहता हूँ मैं, और न्यू दिल्ली से ही आपका क्लास लेता हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से गणित पढ़ा रहा हूँ कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के बच्चों को, ठीक है। ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है। इतनी बातें तो आप लोग को पिछली क्लास से ही पता होगा। आप लोग की क्लासेस कब कब होती हैं? तो सोमवार को पहली क्लास हुई थी, आज बुधवार है जो आपकी दूसरी क्लास हो रही है, और इसके बाद इस सप्ताह की तीसरी क्लास कब होगी? शुक्रवार को होगी। क्लास का समय तीनों ही दिन कब होता है? 5:30 से लेके 6:30 बजे के बीच में होता है। तो ये सारी बातें आप लोग जानते होंगे। और भी 3 महत्वपूर्ण बातें बताया था कि माइक को हमेशा म्यूट रखना है, यानी कुछ भी पूछना है तो आप चैट सेक्शन में पूछेंगे। आप कैमरा चाहें तो कैमरा को भी हमेशा ऑफ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ भी पूछने के लिए मैंने कहा था इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप इस इन कॉल मैसेज में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मैंने बताया था पूछने के लिए। और उसके बाद मैंने बताया था पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए कि इस 3 बिंदु पे क्लिक करके हम एक्टिविटी पे चले जाते हैं, और एक्टिविटी का ऑप्शन आने के बाद हम एक्टिव पोल में चले जाते हैं। इसके बाद हम ऐसे ऑप्शन दिखता है जो सही होता है, जैसे सी सही है तो सी को क्लिक कर देंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 0। और मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि अध्याय 0 हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अध्याय 0 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपके अध्याय हैं क्लास 9th में, तो उन सभी चीजों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने होते हैं, जो कि हमें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। इसलिए बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स उसका नाम रखा जाता है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लास 5 में पढ़ा जाएगा, क्लास 6 में पढ़ा जाएगा। ये जरूरी होता है सभी बच्चों को जानने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, यानी ये सभी बच्चों को आना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में टेबल पढ़ा था, ठीक है। तो अब मेरा एक सवाल है, यहां से आप लोग सभी बच्चे बताएंगे कि 0 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। आंसर कीजिएगा जल्दी से सभी बच्चे कि 0 में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होता है। 0 में 2 से गुणा करेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। 0 में 3 से गुणा करेंगे तब भी 0। 0 में 4 से गुणा करो तब भी 0। 0 में 5 से गुणा करो तब भी 0। 0 में 6 से गुणा करो तब भी 0। 0 7 में गुणा करो तब भी 0। अब कोई बता सकता है कि ये 0 क्यों हो रहा है? तो जैसा कि आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि 0 गुने 1 का मतलब होता है 0 को एक बार जोड़ना, तो 0 ही आएगा। 0 गुने 2 का मतलब होता है 0 को 2 बार जोड़ना, यानी 0 प्लस 0, तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 गुने 3 का मतलब होता है 0 को 3 बार जोड़ना, तब भी 0 ही आएगा। 0 गुने 5 का मतलब होता है 0 को 5 बार जोड़ना। यही चीज तो हम लोग सीखे थे ना कि किसी भी चीज को बार बार जोड़ते हैं तो हम उसे गुणन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 0 ही होगा। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि 0 के साथ किसी भी संख्या से गुणा कर दें, चाहे 1000 से क्यों ना कर दें, 0 ही आता है। तो 0 क्यों आता है? क्योंकि 0 गुने 1000 का मतलब है कि 0 को 1000 बार जोड़िए तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब तक आप लोग नहीं जानते थे कि आखिर 0 में 8 से गुणा करते हैं तो 0 क्यों होता है, 0 में 9 गुणा करते हैं तो 0 क्यों होता है, 0 में 10 से गुणा कीजिए 0 क्यों होता है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए हमें 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 999 रख दीजिए तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा के लिए लिख लीजिएगा। देखिए, 0 गुने 1 मतलब 0 को एक बार जोड़िए तो 0। 0 गुने 2 का मतलब 0 को 2 बार जोड़िए तो 0। 0 गुने 3 का मतलब हो गया 0। 0 को 3 बार जोड़िए। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि 0 में किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें हमेशा ही 0 प्राप्त होता है।
तो एक चीज हमेशा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पे हमें शून्य ही प्राप्त होता है, यानी जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यानी जीरो में 500 से गुणा करेंगे तब भी हमें जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो में अगर 1000 से गुणा करेंगे तब भी हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या से गुणा कीजिए जीरो ही प्राप्त होगा। यानी एक कुछ भी हो सकता है, एक की जगह पे 1 2 3 4 5 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी रखिए, जीरो ही आएगा। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे कि जीरो किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो हमें जीरो ही देता है। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा। देखिए, तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 0 गुने 6 क्या होगा? 0 गुने 6 क्या होगा? 0 गुने 6 क्या होगा? 0। माइक ऑन करके रिप्लाई नहीं करना है। सुरेश नाम से जो बच्चा है माइक ऑफ कीजिए अपना, और माइक ऑन करके रिप्लाई नहीं करना है। सुरेश कुमार नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। हाँ, चलिए, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। जीरो में अगर 6 से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है। जीरो में देखिए, कोई बच्चा माइक ऑन कर रहा है बार बार, अगर माइक ऑन कीजिएगा आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, माइक ऑन मत कीजिए, बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है। जीरो में 18 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए, रविंदर हटवाल नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। रविंदर, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जीरो में 18 से गुणा करेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो में किसी के साथ गुणा कीजिए, हमें क्या प्राप्त होता है? जीरो ही प्राप्त होता है। तो सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गया होगा कि जीरो में कितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी छोटी संख्या से गुणा कीजिए, जीरो ही प्राप्त होता है। अगर जीरो में जीरो से गुणा करिएगा तब भी जीरो प्राप्त होगा। जीरो में अगर किसी भी संख्या से गुणा कीजिए हमें जीरो ही मिलता है। चलिए, तो ये चीजें समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो। कोई जानता है आप में से कोई बच्चा कि शून्य की खोज किसने की थी? कोई नहीं जानता है? चलिए मैं बताता हूं। जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किए थे आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। बहुत अच्छा, 2 बच्चों ने आंसर किया है। तो जीरो की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और, आपके मोबाइल में, कोई भी मोबाइल हो जिसमें आप लोग क्लास करते हैं, या फिर ये छोटा वाला मोबाइल हो, सब में अंकों की संख्या जो होती है ना, यही होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही अंक होते हैं। बात समझ में आया? कोई भी मोबाइल ले लीजिए, अंक जो होते हैं ना, इतने ही अंक होते हैं। या तो आपका कैमरा वाला फोन हो या फिर ये छोटा सिंपल सेट हो, सब में 9 ही डिजिट, इतने ही डिजिट होते हैं, क्योंकि इतने ही टोटल अंक होते ही हैं। ये बात मैंने आपको बताया है। तो मोबाइल में उपस्थित अगर सारे अंकों को एक साथ गुणा कर दिया जाए, यानी 0 गुने 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 कर दिया जाए, तो बताइए क्या प्राप्त होगा हमें? सभी बच्चे आंसर करेंगे कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करके क्या संख्या आएगी? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। आपने देखिए, अगर हम इधर से गुणा करेंगे तो मान लेते हैं कि इसको गुणा करने पे हमें कोई संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, हमें कोई संख्या प्राप्त होगा, मानते हैं ए। ये जो संख्या गुणा करने पे मिलेगा ए, और ए में अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर तो हमारा 0 ही आने वाला है। मतलब कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, यहां तक तो कोई संख्या आएगी गुणा करने पे। लेकिन जो भी संख्या आएगा अगर उसमें 0 से गुणा करना है तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 8 गुने 9, ये संख्या कुछ भी आए, जो भी आएगा अगर उसमें 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से।
बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो ये पजल है। पजल का जवाब कैसे देना है ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए, 2 गुने 2 जितना आएगा ए का मान होगा। बताइए 2 गुने 2 कितना होगा, ए का मान कितना होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 2 गुने 2 तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 तो ए का मान कितना होगा, 2 गुने 2 तो ए का मान हो जाएगा 4। इसी प्रकार अगर ए का मान यहाँ पे 4 है तो 4 गुने 4 बी का मान कितना हो जाएगा। अगर ए का मान 4 है तो 4 गुने 4 बी का मान कितना हो जाएगा। ए अगर 4 है तो 4 गुने 4 ए का मान कितना होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ए यानी कि 4, 4 गुने 4 होता है 16, 4 चौका 16। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें 5 लाना है, तो ऐसी कौन सी संख्या है यहां पे रखेंगे जिससे गुना करने पे 5 में हमें 5 ही प्राप्त होगा, तो वो कौन सी संख्या है। सभी बच्चे बताएंगे सी की जगह पे क्या रखेंगे, यानी ऐसी कोई संख्या बताना है सी की जगह पे जो जिससे 5 में गुणा करें तो 5 ही प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 गुने 5 बराबर 5 हो जाएगा, यानी सी का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब 5 में 8 से गुणा कर रही है तो हमें डी प्राप्त होगा। सभी बच्चे बताएंगे 5 में 8 से गुणा करेंगे तो बताइए डी बराबर कितना आएगा। 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी बराबर कितना आएगा। बहुत अच्छा, 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 40। बहुत अच्छा। अब देखिए इसको उल्टा करिएगा, वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 आता है। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे, इसे उल्टा करना है। वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 आता है। वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 आता है, यानी एफ के जगह पे क्या रखेंगे जिससे गुणा करने पे 9 आएगा, तो यहां पे रखेंगे 3, तो यानी एफ का मान हो गया 3। तो अब देखिए वो कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करने पे 3 आएगा, तो ई का मान बताइए जल्दी से। वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 3 आएगा, तो वो संख्या है 1, यानी 1 यहां पे रख देंगे तो 1 गुने 3 बराबर 3 हो जाएगा और 3 गुने 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने इसका एकदम सही जवाब दिया है। एक बार आंसर मिलान कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 सही है, बात समझ में, यहाँ 16 सही है, यहाँ पे 1 सही है, ठीक है, यहाँ पे 40 सही है, यहाँ पे 1 सही है, यहाँ पे 3 सही है। तो सभी बच्चों को ये समझ में आया पजल। एक बार वाई टाइप कीजिए और क्वेश्चन करेंगे। सबको समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। एक और पजल है, ध्यान से इसका आंसर करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान आएगा, बताइए ए बराबर कितना होगा। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ए आएगा, ए का मान कितना होगा। ए का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर हमने ए का मान 2 रख दिया तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा। जो मैं पूछूं उसी का आंसर करना है, ठीक है। 2 में 4 से गुणा करूं तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान हो जाएगा 8। बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें, सी की जगह पे क्या रखें जिसमें 5 से गुणा करने पे 25 आएगा, यानी वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करने पे 25 आता है। तो सी का मान बताइए, वो कौन सी संख्या जिसमें 5 से गुणा करने पे 25 आता है, तो वो है 5। 5 इंटू 5 बराबर 25 होता है। बहुत अच्छा। अब 25 में 1 से गुणा करेंगे तो डी क्या आएगा, 25 में 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान क्या आएगा। 25 में 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान क्या आएगा, 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। बहुत अच्छा। अब बताइएगा ई की जगह पे कौन सी संख्या रखें कि हमें 3 से गुणा करने पे 12 है, यानी ई की जगह पे कौन सी संख्या होगी जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आएगा। तो ई की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं तो 4 3 12, तो यानी ई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 गुने 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो एफ का मान बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, 0 होता है। बहुत अच्छा। तो सभी बच्चों को ये समझ में आया, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है इसमें, पजल करने में मजा आ रहा है ना। चलिए, मजा आ रहा होगा सभी बच्चों को। ये इसका राइट जवाब है, अगर किसी बच्चे को देखना है तो देख सकते हैं, ये इसका राइट जवाब है। चलिए एक पजल ये भी है, इसे भी करते हैं, ये थोड़ा सा टफ होगा। चलिए करके देखते हैं कैसा है। ऐसी कौन सी संख्या है जो ए पे रखेंगे तो हमें 10 देगा, यानी
क्या रखें एक जगह पे जिससे 2 से गुना करने पे 10 आएगा? तो ए का मान बताइए। एक जगह पे क्या रखें जिसमें 2 से गुना करने पे 10 प्राप्त होगा? 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सिंपल। 10 में 0 से गुणा करेंगे तो बी बराबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 10 में 0 से गुणा करेंगे तो बी प्राप्त होगा। तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 10 में 0 से गुणा करेंगे 0 प्राप्त होगा। अब बताइएगा यहां सी की जगह पे क्या रखें जिसमें 7 से गुणा करने पे 21 प्राप्त होगा? बताइए जल्दी से। 3 की जगह पे क्या रखें? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 सत्ते 21, बहुत अच्छा। अब बताइए 21 गुने 1, डी का मान कितना आएगा? 21 गुने 1, डी का मान कितना आएगा? डी का मान, डी का मान आएगा 21, बहुत अच्छा। डी का मान आएगा 21, बहुत अच्छा। ई में अगर 6 से गुना करते हैं तो हमें 24 आना चाहिए। तो ई बराबर क्या होगा कि हमें 24 प्राप्त होगा? ई का मान बताएंगे। ई बराबर क्या रखेंगे कि हमें 24 प्राप्त होगा? ई के जगह पे हम 4 रखेंगे तो 6 चौका 24 प्राप्त होगा। बहुत अच्छा। अब 24 में 0 से गुना कीजिए तो क्या प्राप्त होगा? 24 में 0 से गुना करेंगे तो सिंपल सी बात है 0 प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर होगा? तो ये इसका राइट जवाब था। ये क्या था? इसका राइट जवाब था। बातें समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये इसका राइट जवाब था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि आपको 6 से लेकर 10 तक का टेबल याद है कि नहीं? अगर याद है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो एन टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को 6 से लेकर 10 तक का टेबल याद है तो वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं याद है तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अगर याद है तो वाई, नहीं याद है तो एन। सभी बच्चों ने आंसर कर दिया? मैं देखता हूं। सभी बच्चों का वाई आया, यानी सभी बच्चों को टेबल याद है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको याद है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका पूछूंगा वही आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 1, 7 तिहाई कितना होता है? 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ उसी का आंसर करना है। 7 तिहाई, 7 तिहाई 21, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, 8 छके, 8 छके कितना होता है? 8 छके, 8 छके, क्वेश्चन नंबर 2, 8 छके, क्वेश्चन नंबर 2, 8 छके 48, 8 छके 48। क्वेश्चन नंबर 3, 6 गुने 8, क्वेश्चन नंबर 3, 6 गुने 8 यानी 6 अठे, 6 अठे, 6 अठे 48, 6 अठे 48। क्वेश्चन नंबर 4, 9 गुने 9 नन्नवा। क्वेश्चन नंबर 4, 9 गुने 9 नन्नवा, नन्नवा 81, नन्नवा 81। क्वेश्चन नंबर 5, 7 सत्ते, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 7 गुने 7, 7 सत्ते 49। आसान था ना? आसान था ना सभी बच्चों के लिए? तो ये इसका आंसर देख लीजिए। 7 गुने 3 21, 8 गुने 6 48, 6 गुने 8 48, 9 गुने 9 81, 7 गुने 7 49। अब एक चीज सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। यहां पे मैं 8 गुने 6 लिखूं तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। अगर मैं इसी चीज को पलट दूं, यानी 6 को पहले लिख दूं और 8 को बाद में लिख दूं, यानी 6 इधर आ गया 8 इधर आ गया, तो कोई आंसर में फर्क पड़ेगा? ये भी तो 48 ही आएगा। बात समझ में आया? यानी 8 गुने 6 करिए, बात एक ही है, 6 गुने 8 करिए। ठीक है, या फिर मैं 8 गुने 6 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 6 + 2 गुने 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सब्जी बच्चे बताएंगे, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? वाई एन टाइप करके बताएंगे। अगर लिख सकता हूं तो वाई, नहीं लिख सकता हूं तो एन लिख सकता हूं ना? ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए या 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, बात एक ही होता है। चलिए, तो पोल सेक्शन में जाएंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में।
पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर अभी तक एकदम सही आया है। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं आपको आंसर करने का तरीका बता रहा हूं। आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है और 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे जाना है और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक्टिव पोल। एक्टिव पोल और एक्टिव पोल के बाद आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5 ABCD। जो सही होगा हम उसको ऐसे क्लिक कर देंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। क्या करेंगे? वोट का बटन दबा देंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी देखिए, सभी बच्चों को आंसर करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो आपके टीचर के पास आपकी रिपोर्ट जाएगी कि ये बच्चा जो है आंसर नहीं करता है पोल सेक्शन में, और आपके मार्क्स जो होंगे एग्जाम में कम हो सकते हैं। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है, आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, कर दीजिए नहीं तो मैं पोल एंड कर दूंगा। सिर्फ 10 सेकंड। 10 9 8। चलिए सभी बच्चों ने दे दिया। चलिए देखिए, तो 8 गुने 6 तो अभी बताया था क्या होता है, 48 होता है। एकदम आसान क्वेश्चन था। अच्छा एक ये पजल है, थोड़ा इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से सभी बच्चे, कि 5 गुने 2 करेंगे तो ए कितना आएगा? 5 गुने 2 करेंगे तो ए कितना आएगा? 5 गुने 2 करेंगे तो ए कितना आएगा? 5 गुने 2 करेंगे तो ए आएगा 10। यहां पर अगर ए 10 है तो 10 में 4 से गुणा करेंगे तो बी कितना आएगा? अगर ए 10 हो गया तो ए में 4 से गुणा करेंगे तो बी कितना आएगा? 40 आएगा। बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे 5 में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 10 आएगा? तो सी का मान बताइएगा। यहाँ सी पे कौन सी संख्या रखेंगे जिससे 5 से गुणा करने पे 10 आएगा? 2 रखेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। बहुत अच्छा। 10 में 8 से गुणा करेंगे तो डी कितना आएगा? 10 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी कितना आएगा? 10 अठे 80। बहुत अच्छा। अब बताइएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे। कौन सी संख्या में 3 से गुणा करेंगे कि हमें 27 प्राप्त होगा? बताइए किस संख्या से 3 में गुणा करेंगे कि 27 प्राप्त होगा? तो 9 त्रिका 27 होता है, यानी एफ का मान अगर यहाँ पे 9 रख देंगे तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा। अब वो कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 आता है? वो कौन सी संख्या जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 प्राप्त होता है? बताइए। तो 3 में 3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। 3 त्रिका 9। तो सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करिए। सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, इधर देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आप लोग को 11 का टेबल तो आता ही होगा सभी बच्चों को। टेबल कैसे लिखते हैं? तो देखिए 11 गुने 1 यानी 11 को एक बार जोड़ दीजिए तो 11। 11 गुने 2 यानी 11 को 2 बार जोड़ दीजिए तो 22। 11 गुने 3 यानी 11 को 3 बार जोड़ दीजिए तो 33। 11 गुने 4 यानी कि 11 को 4 बार जोड़ दीजिए तो 44। या 11 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 55, या 11 को 5 बार जोड़ दीजिए तो 55। तो ये चीजें तो सभी बच्चों को आता है ना। 12 का भी आता होगा सभी बच्चों को। बताएंगे सभी बच्चे 11 से लेके 15 तक का टेबल कितने बच्चों को याद है? जिनको याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। 11 से 15 तक का टेबल जिनको याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को याद है। बहुत अच्छा। चलिए, तो याद है तो बस मैं जो पूछूंगा उसी का आंसर करना है। 14 सत्य कितना होता है? जल्दी से बताएंगे जिनको याद है। आप लोगों ने अभी अभी कहा है कि 11 से 15 का टेबल आप सभी बच्चों को याद है। तो 14 सत्य कितना होता है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 14 सत्य कितना होगा? जिनको याद है बता देंगे। मतलब आप लोग झूठ बोल रहे थे कि आप लोगों को याद है? अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। आप लोगों ने तो अभी वाई वाई टाइप किया था। एक बच्चे ने किया तो वो भी गलत। 14 सत्य कितना होता है? 7 चौका 28। 14 सत्य 98 होता है ना जी।
96 किए हैं आंसर, बताइए। यानी कि आप लोग को टेबल नहीं याद है, यानी कि आप लोग को टेबल नहीं याद है कुछ बच्चों को। चलिए एक क्वेश्चन और आंसर कीजिए तो, 13 8 कितना होता है? 13 8 कितना होता है? 13 8 कितना होता है? अगर देखिए टेबल याद है तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। आंसर करिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा, 13 8 104, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन को और आंसर कीजिए, 15 9, 15 9, 15 9 आंसर करेंगे, 15 9, 15 9, 15 9 135, बहुत अच्छा। चलिए यानी टेबल याद है तो बहुत अच्छा। अब जिस भी बच्चे को टेबल नहीं याद है तो यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, और ये आपका होमवर्क है कि आप 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद करके आएंगे अगली क्लास में, याद कर लेना है, ये आपका होमवर्क रहता है। ठीक है, 1 से लेके 20 तक का टेबल जो है सभी बच्चों को याद कर लेना है। क्या करना है? 1 से लेके 20 तक के टेबल को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 12 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12 चौका 48, 12 चौका 48। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 14 नवा, 14 नवा बताइए, 14 नवा, 14 नवा, 14 नवा जल्दी से बताइए, 14 नवा 126, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, 13 सते, 13 सते, क्वेश्चन नंबर 3, 13 सते, 13 सते, 13 सते 91, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4, 15 तिया, क्वेश्चन नंबर 4, 15 तिया, 15 तिया, क्वेश्चन नंबर 4, 15 तिया 45, 15 तिया 45। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, 11 छक्के, 11 छक्के 66, बहुत अच्छा। चलिए अब आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, ठीक है, कि 12 गुने 5 का मतलब क्या होता है, जो भी मतलब होता है। ठीक है, तो 12 गुने 5 का मतलब क्या होता है, सब अच्छे से आंसर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आराम से कीजिएगा, सोच समझ के। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। पूरा ऑप्शन पढ़िएगा तभी आंसर कर पाइएगा। पूरा आंसर ऑप्शन पढ़िए चारों पहले, फिर आंसर कीजिएगा। एक बच्चे ने आंसर किया, 3 बच्चों ने आंसर किया, एकदम सही जवाब, बहुत अच्छा। सभी ऑप्शन पढ़िएगा तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। देखिए 4 बच्चों ने गलत आंसर किया है, 7 बच्चों ने सही आंसर किया है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 3 बच्चे, बाकी के 3 बच्चे जल्दी से आंसर करें। बाकी के 2 बच्चे और हैं, जल्दी से आंसर करें बाकी के 2 बच्चे। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, सभी बच्चों को बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था कि 12 गुने 5 का मतलब होता है कि 12 को 5 बार जोड़िए। तो 12 को 5 बार जोड़िए, 1 2 3 4 5, एकदम सही है। 12 गुने 5 का एक और मतलब होता है ना कि 5 को 12 बार जोड़िए, यानी 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए या 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए, बात तो एक ही है। तो 12 को 5 बार पढ़िए, ये भी सही है। 5 को 12 बार जोड़िए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है।
यानी 12 × 5 को हम 12 को 5 बार जोड़ के लिख देते हैं। अब 5 को भी 12 बार जोड़ दें तब भी बात एक ही है। अब फिर मैंने बताया था कि 12 × 5 है तो 12 को हम 10 + 2 लिख दिए, ठीक है, इसमें × 5 कर दिए, तो यानी कि सी भी सही है। इस प्रकार अगर तीनों सही है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त तो सभी, यानी कि चारों विकल्प जो हैं, तीनों विकल्प जो हैं सही हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए एक अगला क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, होल सेक्शन में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी नहीं, गलत कर देते हैं आप लोग। आराम से करेंगे। 15 अट्ठे कितना होता है? बहुत सही। सभी बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, 15 अट्ठे पूछा गया है, वो आंसर किए 15 सत्ते। एक बच्चे ने 15 सत्ते आंसर किया है, अब पूछा क्या गया है 15 अट्ठे। जिस भी बच्चे ने 15 सत्ते आंसर किया है सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। और एक बच्चा है जो आंसर नहीं किया, जल्दी से। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि 15 अट्ठे क्या होता है। 15 अट्ठे होता है, 15 अट्ठे होता है 120। 15 अट्ठे क्या होता है? 120, ठीक है। 15 अट्ठे 120 होता है। किसी बच्चे ने 105 को आंसर किया था, जो कि नहीं होगा, ये 15 सत्ते होता है। अच्छा 16 का पहाड़ा बताइए कितने बच्चों को याद है? जिनको याद है वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं याद है एन टाइप कीजिए। जिनको याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया ना, अभी पता चलेगा। चलिए 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा, ठीक है। 16 तिहाई बताइए जल्दी से। 16 त्रिका आंसर कीजिए जल्दी से, 5 सेकेंड का समय मिलेगा जब मैं बोल दूंगा। 16 त्रिका 16 तिया 48, बहुत अच्छा। 16 चौका 16 चौका 16 चौका 64, बहुत अच्छा। 16 पच्चे 16 पच्चे 16 पच्चे 80, बहुत अच्छा। 16 छक्के 16 छक्के 96, बहुत अच्छा। 16 सत्ते 16 सत्ते 112, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। 16 अट्ठे बताइए, 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128, बहुत अच्छा। 16 नवा 16 नवा 144 और 16 दहिया 160, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अगर जब कभी आपको टेबल भूल जाए, यानी मान लेते हो कोई ऐसा बता है जिसे टेबल याद नहीं है, क्या है, टेबल याद नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है? जिस बच्चे को टेबल याद नहीं होता है, जैसे मुझे पता है कि आप सभी को याद है टेबल, अच्छी बात है। 16 में हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन हमें पहाड़ा नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? 16 में ऐसे 7 से गुना कर देंगे। 7 छक्के कितना होता है? 42। 7 छक्के कितना होता है? 42। हाथ में कितना बचा? 4। तो 7 एकम 7 और 4 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 112। इसी प्रकार मान लेते हैं 16 में 9 से, तो 16 नवा हमें नहीं आता है, तो 16 में 9 से गुणा कर दीजिए। 9 छक्के 54, हाथ में कितना बचा? 5। 9 एकम 9 आप 5 इसमें जोड़ दीजिए 9 में,
तो कितना हो जाएगा 14, तो 16 नवा 144। यानी आपको समझ में आया कि अगर कभी आप पहाड़ा भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से याद करके लिख सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, 1 से लेके 20 तक का टेबल याद करके आना है, सभी को याद करना है, 1 से 20 तक का पहाड़ा जो है याद करना है। ये आपका होमवर्क है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर यहां तक सभी बच्चों क्लियर है तो। 1 से लेके 20 तक का टेबल क्या करना है, याद करके आना है। अगली क्लास में मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। ठीक है, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर याद है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दीजिए। अगर सभी बच्चों को याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 12 गुने 4। क्वेश्चन नंबर 1 12 गुने 4। क्वेश्चन नंबर 1 12 गुने 4 क्या होगा? 48 होगा। अच्छा, 4 में 12 से गुना कीजिए तब भी 48 होगा। आसान था। 15 में सॉरी 13 में 5 से गुणा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 13 में 5 से गुणा कीजिए। सभी बच्चे गुणा कीजिए। देखिए सतवीर नाम से जो बच्चा है गलत आंसर किया है। 70 नहीं होता है जी, 70 नहीं होता है। 13 पचे 65 होता है। ऐसे गुणा करके देख लीजिए ना। 13 में 5 से गुणा कर लीजिए। 5 तिहाई 15, हाथ में बचा 1, 5 एकम 5, हाथ में बचा 1 तो 6, 65 हुआ ना। तो 13 पचे 65, 65 होता है 65। चलिए 15 सत्ते बताइए, 15 सत्ते, 15 सत्ते। सभी बच्चे बताएंगे 15 सत्ते 105। जिनको नहीं आता है क्या करेंगे, ऐसे गुणा कर लेंगे। 7 पचे 35, हाथ में बचा 3, 7 एकम 7, आप 3 जोड़ देंगे तो 10, तो 105 हो गया। चलिए 16 तिहाई 16 त्रिका, 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 48। 17 पचे 17 पचे 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए 85। 19 चौका, 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए 19 चौका। नहीं आ रहा है तो ऐसे कीजिए ना, गुणा कर लीजिए। देखिए 4 नवा 36, हाथ में कितना बचा 3, तो 4 एकम 4, हाथ में बचा 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 19 चौका क्या हो जाएगा 76। ठीक है, 18 सत्ते बताइए, 18 सत्ते, तो 18 में 7 से गुणा कर लीजिए। 8 सत्ते 56, हाथ में बचा 5, 7 एकम 7 और 5 12, तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126। सभी बच्चों को समझ में आएगा? एक बार वाई टाइप कीजिए तो जल्दी से सभी बच्चे। समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। चलिए तो इसका आंसर भी देख लीजिए। चलिए पहले जाइए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8, 19 सत्ते कितना होता है? उन्नीस सत्ते कितना होता है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। कितना जल्दी जल्दी करते हैं जी। 2 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। बताइए, अभी भी सिखाया, गुना करना भी सिखाया। जिनको पहाड़ा याद नहीं है वो क्या करेंगे, 19 में ऐसे 7 से गुना कर देंगे। चलिए अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। सुरेश नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट करिए। सुरेश नाम से जो बच्चा है, सुरेश कुमार नाम से माइक म्यूट कीजिए, सुरेश कुमार नाम से। अभी भी चलिए तो इसको मैं करके दिखाता हूं। पोल मैंने एंड कर दिया, देखिएगा 19 सत्य करना है ना, तो 9 सत्य 63, तो हाथ में क्या बचेगा 6, 7 एकम 7, 7 6 13, यानी कि 19 सत्य 133, 19 सत्य 137 33। क्लियर है ना? अब कुछ चीजें पढ़ते हैं।
अब देखिए आप लोगों को स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, 1 से लेके 20 तक का टेबल पढ़ाया जाता है। यहाँ पे 25 का टेबल लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पच्चीस 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225, 25 दहिया 250। तो ये किसी को याद नहीं करना है 25 का पहाड़ा, आपको याद क्या करना है, 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद करना है। ठीक है, तक का पहाड़ा जो है याद करना है, तक पहाड़ा क्या करना है, याद करना है। ये आपका होमवर्क है। लेकिन जब कभी हमें 20 के आगे पहाड़ा लिखना रहता है, जैसे यहाँ 25 का लिखा गया, जैसे मान लेता हूं मुझे 50 का लिखना है, 50 का पहाड़ा लिखना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए सेम टू सेम हम इसमें 50 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 50 में 2 से गुणा करेंगे, 50 में 3 से गुणा करेंगे, 50 में 4 से गुणा करेंगे, 50 में 5 से गुणा करेंगे, 50 में 6 से गुणा करेंगे, 50 में 7 से गुणा करेंगे, फिर 50 में 8 से गुणा करेंगे, फिर 50 में 9 से गुणा करेंगे, और फिर 50 में 10 से गुणा करेंगे। और जो आएगा वही इसका 50 का टेबल हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक बार वाई टाइप कीजिए, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? तो जिसका भी टेबल लिखना होगा हम उसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 50 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 50 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। अब 50 में 2 से गुणा कीजिए, यानी 50 को 2 बार जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, आसान था। 50 को 3 बार जोड़ना है, 50 को 3 बार जोड़ना है, तो जोड़ने से आसान है कि 50 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, अब 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 150, तो यहाँ हो गया 150। 50 में 4 से गुणा कीजिए, अब 50 में क्या कीजिए, अब 4 से गुणा कीजिए। देखिए 50 में 4 से गुणा कीजिए, 50 में 4 से गुणा कीजिए, तो यहाँ हो गया 0, अब 5 चौका 20, तो यहाँ हो जाएगा 200। ठीक है, इसके बाद 50 में 5 से 250 हो जाएगा, फिर यहाँ 300 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, फिर यहाँ 400 हो जाएगा, फिर 450 हो जाएगा, और यहाँ 500 हो जाएगा। तो अब आप लोग लिख सकते हैं ना सभी बच्चे, किसी का भी टेबल दे दिया जाए लिख लेंगे ना आप लोग? तो जल्दी से सभी बच्चे एक टेबल लिख के दिखाएंगे, मैं दे रहा हूं आपको। टेबल लिखना है 35 का, अभी लिखना है। अब ध्यान देंगे कैसे टेबल लिखना है, मैं बता देता हूं। अपना नाम लिखना है पहले, ठीक है, जैसे नाम हो गया आपका करण, तो आप करण लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे 35, इसके बाद दूना 70, फिर इसके बाद जो भी होगा ऐसे कर करके लास्ट तक 350 तक, यानी एक बार में ही टोटल पूरा टेबल 35 का लिख के भेजना है। जल्दी से सभी बच्चे भेजेंगे, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। कितना मिनट का समय दे रहा हूं? 5 मिनट का। चैट सेक्शन में ही लिखना है, क्या लिखना है? 35 का टेबल लिखना है। तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूं ताकि आप लोग को केवल गुणा करके लिखना रहेगा। देखिए ऐसे कीजिएगा, अपने कॉपी पे 35 गुने 1, 35 गुने 2, जो आएगा उसको लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ऐसे लिख के भेजना है। 35 चौका, 35 छक्के, 35 सत्ते, 35 अट्ठे, 35 नवा, अब 35 दहाइया। तो ये तो हो गया 350, और ये हो गया 35, ठीक है, और ये हो गया 70। बीच में का 8 को आपको भर के भेजना है। नाम लिखिएगा, फिर अपना ये पूरा टेबल लिखिएगा, फिर भेजिएगा एक साथ सभी बच्चे। मैं इंतजार कर रहा हूं, पूरे 3 मिनट का समय दे रखा हूं। सभी बच्चे लिखें इसको, 35 का टेबल गुणा करके लिखते चलिए। 35 में 3 से गुणा करेंगे, जो आएगा लिख दीजिए। 35 में 4 से, उसके बाद मुझे भेज दीजिएगा एक ही साथ, चैट सेक्शन में भेजना है। सभी बच्चे लिखें। बहुत अच्छा, एकांत ने भेजा है, अभी चेक करेंगे, बहुत अच्छा। ऐसे ही सभी बच्चों को करना है। एकांत ने आंसर भेजा है, एकदम वैसे ही करना है सभी बच्चों को।
पहले अपना नाम लिखना है, फिर 35 का पूरा टेबल लिखना है। बहुत सही। विकास ने भी भेज दिया, बहुत सही, बहुत ही सही। सभी बच्चे ऐसे लिखेंगे। विकास और एकांत ने लिखा है। अब इनका सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। सुकन्या ने भी भेज दिया, विकास ने भेज दिया, एकांत ने भेज दिया। सभी बच्चे भेजेंगे। दीक्षा ने भी भेज दिया, बहुत अच्छा, सभी बच्चे भेजेंगे। सभी बच्चे भेजेंगे, चेक कर रहे हैं हम। पुष्पा ने भी भेज दिया, बहुत अच्छा। अमरीक ने भेज दिया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे भेजेंगे, सभी बच्चे। सभी बच्चे भेजेंगे। 1 मिनट का और समय है। महक ने भी भेज दिया, बहुत अच्छा। चलिए मिलान करते हैं। कंचन ने भी भेज दिया, बहुत अच्छा। नैन्सी ने भी भेज दिया, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। तो 2 तक तो लिख दिए, 35 दिया। तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूं, देखिए। तो पहले 3 में 5 से गुणा कीजिए, 3 पचे 15, हाथ में बचा 1। 3 त्रिका 9, हाथ में बचा था 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। अब देखिए पहले 4 में 5 से गुणा कीजिए, तो 5 चौका 20, हाथ में कितना बचा 2। फिर 4 में 3 से गुणा कीजिए 12, हाथ में बचा था 2, तो कितना हो जाएगा 14। बात समझ में आया। अब देखिए 35 में 5 से करना है, तो पहले 5 में गुणा कीजिए, 50 25, हाथ में क्या बचा 2। 5 तिहाई 15, 15 2 17। यहाँ पे 6 में पहले 5 से गुणा कीजिए, 30, हाथ में बचा 3। 6 तिरा 18, 18 3 21। समझ में आया। ठीक है। अब देखिए 35 में 7 से गुणा कीजिए पहले, तो 7 पचे 35, हाथ में कितना बचा 3। 7 त्रिका 21, 21 3 24। बात समझ में आया। इसी प्रकार यहाँ 8 पचे 40, हाथ में बचा 4। 8 त्रिका 24, 24 4 28। अब देखिए यहाँ पे 9 में 5 से रख दीजिए, 5 9 45, हाथ में बचा 9, सॉरी हाथ में बचा 4। 9 त्रिका 27 और 4 31। ठीक है। अब देखिए बाकी लिख ही गए हैं आप लोग का, तो सभी बच्चे मिलान करके बताएंगे। जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है डी टाइप करेंगे। जिनका गलत है डी टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों का सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब आप लोग सीख गए होंगे कि किसी भी संख्या का टेबल कैसे लिखते हैं। तो ये कितने का टेबल हो गया, 35 का टेबल हो गया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा। अब वैसे ही कीजिएगा जैसे गुणा करने सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सभी बच्चे, वैसे ही करेंगे जैसे मैंने गुणा करना सिखाया था। ये तो आंसर दे रखा है जी इसमें, ये तो आंसर पहले से दे रखा है। रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिए, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 45 × 8 बताइएगा। पोल सेक्शन में जाइएगा सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। मैं अभी ऑप्शन दूंगा, अभी ऑप्शन दूंगा, 1 मिनट रुक जाइए। अभी मैं ऑप्शन दूंगा, आप लोग उसको वो करके रखिएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा।
चलिए पोल सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 45 गुने 8, यहाँ पे 370 होगा ना। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए चलिए मैं इसको समझा देता हूं, पहले आप लोग समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि उस पिछला पोल में कुछ, रुक जाइए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा गुणा है। 45 में 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 में पहले 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, हाथ में बचा कितना 4, 8 चौका 32, 32 4 36, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ठीक है समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक है, सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आप लोगों को जैसा मैंने बता रखा है पहले से, आप लोग जानते होंगे कि 15 किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, 15 गुने 0 बराबर 0 ही होगा, 5.3 गुने 0 बराबर 0 ही होगा, कितनी भी बड़ी संख्या से 0 से गुणा कीजिए 0 ही होता है। सभी बच्चों को ये क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कीजिए, तो किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 0 ही होगा। क्लियर है ना ये बात? सभी बच्चों को ये बात पहले से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चीज है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा कीजिए तो 0 ही आता है। दूसरा रूल है कि 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करना, जैसे 25 गुने 1 करेंगे तो 25 आएगा, 32.4 से 1 में गुणा कीजिएगा तो 32.4 आएगा, कितनी भी बड़ी संख्या से 1 से गुणा कीजिए तो वही संख्या आता है। जैसे 5000 में अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो हमें क्या मिलेगा 5000 ही मिलेगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बता दीजिए जल्दी से। 999 होगा, सिंपल। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।